नमस्कार दोस्तों। आज हम जिस मंदिरों की कहानी के बारे में बताने वाले हैं, ये मंदिर बहुत ख़ास हैं। इसकी कहानी बहुत ज़्यादा अलग है दूसरे मंदिरों से। जी हाँ, ये सारे मंदिर समर्पित हैं भगवान श्री विष्णु को, भगवान शिव को और शक्ति को। कभी आपने सोचा है कि 200 मंदिर एक साथ? जी हाँ, हम हैं बटेश्वर मंदिर में। ये है मध्य प्रदेश के मुरैना डिस्ट्रिक्ट में, वही मुरैना शहर जिसका पहले नाम था मयूरवन। उसे मयूरवन भी कहते थे। उसका कारण ये था क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मोर होते थे और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी जहाँ से मुड़कर गोकुल वापस जाया करते थे। जहाँ पर लगभग 200 मंदिरों का स्थल है। बताते हैं इसके बारे में। मैं हूँ रमन और आप देख रहे हैं वैकेंसी 9। सबसे पहले साल 1882 में इस स्थान को अलेक्जेंडर कनिंघम ने चिन्हित किया था। इसके बाद प्रोफेसर माइकल मिस्टर ने जहां सर्वे किया और साल 2005 में भारतीय एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारी के मोहम्मद के नेतृत्व में मंदिरों का सर्वेक्षण शुरू किया गया था। के मोहम्मद साहब के बारे में आपको आगे और भी डिटेल के बारे में बताएंगे। उससे पहले बताते हैं चंबल घाटी की पहाड़ियों पर स्थित जय मंदिर का निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में गुर्जर प्रतिहार वंश के राजाओं द्वारा किया गया। वह अपने आप को लक्ष्मण जी का वंशज मानते थे। इस रीजन की जो भौगोलिक स्थिति है, जैसे समतल पहाड़, चंबल नदी का किनारा और ये जंगलों से घिरा हुआ है। आप जो ये मंदिर देख रहे हैं, ये 13वीं शताब्दी में कुदरती आपदा और विदेशी हमलावरों के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया था। कुछ साल पहले इसके आसपास का जो एरिया था, वहां पर डाकुओं का बहुत बोलबाला था। उनके लिए बॉर्डर क्रॉस करना आम बात थी, तो इस एरिया में बहुत कम लोगों का आना जाना था। मुरैना जिला चंबल संभाग में आता है। वही चंबल जहां कभी डकैतों का राज हुआ करता था, जिनके आतंक की कहानियां पूरे देश ने सुनी हैं और बॉलीवुड में जिन पर बहुत सारी फिल्में बनी हैं। फिर 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एएसआई विभाग के अधिकारियों को इसको निर्माण करने का मौका मिला। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। यह विभाग देश की राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा और परिरक्षण का दायित्व निभाता है। एएसआई ने भारत की कई ऐतिहासिक धरोहरों की खोज में और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उसमें से एक थी बटेश्वर मंदिर का निर्माण। ये मंदिर बाकी मंदिरों की तरह आसानी से नहीं बना। जब अधिकारियों ने इस मंदिर को देखा तो वह हैरान रह गए, क्योंकि मंदिर के टूटे अवशेष अलग थलग पड़े थे, जैसे पत्थर बेजुबान हो चुके हों। इन पत्थरों को दोबारा संजोना संवारना आसान नहीं था। ये बहुत बड़ा चैलेंज था एएसआई टीम के लिए। 2005 में जब एएसआई टीम के अधिकारियों को इसे दोबारा रीनिर्माण करने का मौका मिला, उसके उसमें सबसे मुख्य अधिकारी थे के मोहम्मद। के मोहम्मद साहब केरल के कालीघाट में एक मध्यम वर्गीय परिवार में पैदा हुए थे, पर उनकी दूरदर्शी सोच रखते थे वो अपने आप में, क्योंकि ये एरिया डाकुओं के कब्जे में था और उनको समझाना और उनसे बात करना बहुत मुश्किल था। पर के मोहम्मद जी ने बड़ा लंबा सफ़र तय करना पड़ा इसको बनाने के लिए। के मोहम्मद जी ने निर्भय सिंह गुर्जर से कहा कि सर, जितने भी ये मंदिर हैं वो गुर्जर प्रतिहार राजवंश ने बनवाए थे। आप भी उनके परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं क्योंकि आपका नाम भी गुर्जर है। उन्होंने काफ़ी देर तक उनसे बात की। उसके बाद उन्होंने मंदिर में पुनर्निर्माण में काफ़ी ज़्यादा सहयोग दिया। पर एएसआई टीम के अधिकारियों ने एक एक पत्थर को दोबारा जोड़कर दोबारा इस मंदिर को जीवित किया। दोबारा निर्माण तो हुआ है इस मंदिर का, पर काम इतनी बारीकी से हुआ है कि पता ही नहीं चलता कि ये पुरानी शिल्पकारी है या अब की। इस टीम एएसआई टीम के अधिकारियों की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। दोस्तों, जब मैं इस मंदिर में पहुंचा तो मैं बहुत हैरान हुआ। यहाँ पर बहुत सारे बड़े बड़े टूटे हुए पत्थर पड़े हुए थे। वो सारे पत्थर लाल बलुआ के पत्थर थे। जो लाल बलुआ जो पत्थर होता है, जो बहुत मजबूत पत्थर होता है और बहुत भारी पत्थर होता है। पर मैं ये सब देख के बहुत हैरान था कि लगभग 1200-1300 साल पहले इस मंदिर का निर्माण हुआ था इन पत्थरों से, और इतने बड़े बड़े पत्थरों को एकदम सटीक
कैसे जोड़ा गया होगा, कैसे फिट किया गया होगा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी शिल्पकारी है, बहुत बड़ी कला है, क्योंकि एक एक पत्थर को काट कर उसकी जो नक्काशी की गई थी वो देखने लायक थी। मैं बहुत हैरान हुआ इसको देखकर। जहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं पर उनके मन में बस एक ही सवाल होता है कि आखिर एक ही स्थान पर इतने सारे मंदिर क्यों बनवाएंगे। इसके अलावा जितने भी मंदिर में शिवलिंग है वो सारे एक जैसे ही दिखाई देते हैं। पर हमने जब स्थानीय लोग थे, जो लोकल थे, उनसे हमने पूछा तो उनका मानना है कि ये सारे शिवलिंग साधना के लिए ही बनवाए गए थे। दोस्तों, जिन्होंने भी इस मंदिर का दोबारा निर्माण किया है वो चाहते थे कि इस मंदिर के बारे में दूर दूर तक लोगों को पता हो इसके बारे में, ताकि वो सारे लोग भी इस प्राचीन पवित्र मंदिर के दर्शन कर सकें। हमने तो कर लिए, आप करना चाहते हैं तो आप हमें ज़रूर बताएं। अब लोग इस मंदिर को बड़ी आस्था से आते हैं, दर्शन करते हैं, आरती करते हैं। अब ये एक धार्मिक पर्यटन स्थल बन चुका है। अगर आप भी यहाँ पर आना चाहते हैं तो मेरा मानना है कि आप अपने यहाँ पर अपने व्हीकल्स पर ही आएँ। मैंने देखा है कि यहाँ पर जो लोकल ट्रांसपोर्टेशंस है वो इतनी ज़्यादा नहीं है। ज़्यादातर लोग अपने व्हीकल्स पे ही यहाँ पर आते हैं। यहाँ की सड़कें बहुत अच्छी हैं, आपको आने में कोई परेशानी नहीं होगी। बाकी गवर्नमेंट ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा बंदोबस्त भी कर रखा है, आपको पार्किंग की कोई दिक्कत नहीं है, नीट एंड क्लीन वॉशरूम मिलेंगे और ये बहुत ही शांत एरिया है। ये मंदिर लगभग 25 एकड़ में फैला हुआ है, जो कि बहुत ही अच्छा मन को सुकून देता है यहाँ पर। जहाँ पर आप आइए, कम से कम 2 से 3 घंटे आराम से बिता सकते हैं और इसकी जो अनुभव है वो आप ले सकते हैं इस मंदिर का। मैं दिल से दुआएं देता हूँ उन सभी को जिन्होंने दोबारा इस मंदिर का निर्माण किया, क्योंकि उनकी बदौलत ही आज हम इस मंदिर को देख पाए हैं। नहीं तो ये मंदिर सदियों से इन जंगलों के बीच कहीं मिट्टी में दबा हुआ था, पत्थरों के बीच में दबा हुआ था, लेकिन उनकी बदौलत ही आज हम इस मंदिर को देख पाए हैं। दोस्तों, बार बार मैं इन पत्थरों को देख रहा था, क्योंकि इन पत्थरों को काट कर इतनी सुंदर नक्काशी की गई थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। और ये नक्काशी आज से लगभग 1200 साल पहले की गई थी, क्योंकि उस समय तो ना कोई मशीन थी और ये सारी नक्काशी उनके हाथों द्वारा की गई थी। इसलिए इस मंदिर को बनाने के लिए भी काफ़ी टाइम लगा, लेकिन ये नक्काशी इतनी सुंदर है कि यकीन ही नहीं होता कि जब हाथों से बनाई हुई है, जहाँ मशीन से पत्थर तैयार किए गए हैं। बहुत ही खूबसूरत है। अगर आप भी, आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी ज़रूर आएँ, इस मंदिर को देखें। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो कृपया इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें ज़रूर बताइए। थैंक यू हमारी वीडियो देखने के लिए।